हेलो डेवलपर्स। तो कैसे हैं आप सभी। हमने पुरानी वीडियो में सॉल्व किया अपना यूनिक पाथ डीपी का क्वेश्चन, और आज की प्रॉब्लम में आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूनिक पाथ सेकंड। तो यूनिक पाथ वन का थोड़ा सा रिवाइज में करा देता हूँ, इसमें क्या कर रहे थे हम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सबसे पहले या तो हमें कंडीशन दे रखी थी, या तो रोबोट राइट में जा सकता है, तो रोबोट डाउन मतलब डाउन की तरफ जा सकता है। तो केवल राइट राइट गया, तो इस वाले इंडेक्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? केवल राइट पोजीशन से, मतलब एक वे। इस वाले तक एक वे, ठीक है। एक वे, यहाँ पर भी एक वे, एक तरीका, और यहाँ पर भी एक तरीका, ठीक है। सब में एक तरीका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम केवल राइट में पहुंच सकते हैं और यहाँ पर केवल डाउन में। अब हमें जो कॉन्सेप्ट था, हम यहाँ निकाल रहे थे कि इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर आ गया 2। इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर आ गया 3। इन दोनों को प्लस कर दो 4, और लास्ट वाले में ऐसे करते करते फाइनल आंसर डीपी में कैलकुलेट हो रहा था। तो सेम सेम तरीका हम लगाने वाले हैं यूनिक पाथ फर्स्ट में। बस इसमें एक चैलेंजिंग थिंग क्या है हमारे सामने, वो है कि हमें बीच में दे रखा है कि तुम्हारे पास एक ऑब्स्टेकल आ गया है। तुम्हारे पास एक ऑब्स्टेकल आ गया है ये। अगर हमें अगर हम क्या कर रहे थे, इसको यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका कि राइट चले जाओ, यहाँ पे पहुँचने का एक तरीका कि राइट चले जाओ। डाउन जाने का एक तरीका कि हम डाउन जा सकते हैं, डाउन जाने का एक तरीका कि हम मतलब इस वाले इंडेक्स तक जाने का एक तरीका कि हम डाउन ही जा सकते हैं। अब हमें अगर ये वाला इंडेक्स निकालना है, कैसे निकालते थे? ये वाला अप प्लस पीछे वाला, तो ये हो जाता है हमारा 2, अगर यहाँ पे 1 आंसर होता है। लेकिन ये है ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल का हम कर देंगे यहाँ पे इन्फिनाइट। जहाँ जो ऑब्स्टेकल होगा वहाँ वहाँ डीपी का हो जाएगा मेरा इन्फिनाइट। ऑल गुड। अब देखो, 1 है और इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हम लेंगे नहीं, तो कितने तरीके बचे? एक तरीका। तो यहाँ पहुँचने का क्या? एक तरीका। यहाँ पे पहुँचेंगे कितने तरीके? पीछे से आ रहा है इन्फिनिटी, ऊपर से आ रहा है 1। तो इन्फिनिटी हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे आएगा एक तरीका। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ तक पहुँचने के हो जाएंगे टोटल 2 तरीके, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। केवल इतना था। जिसने मेरी पुरानी वीडियो एक बार नहीं देखी यूनिक पाथ की, प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, बिकॉज वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करने वाली। तो देखो, हम यहाँ करने कैसे वाले हैं। सबसे पहले एक सेम हम क्या करेंगे, एक डीपी एरे बना लेंगे, ठीक है। एक एरे बना लेंगे जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहती है कि हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को प्रीवियस पता है कि मेरे साथ प्रीवियस क्या हुआ है। प्रीवियस आंसर की मदद से मैं अपना प्रेजेंट, आज का आंसर निकाल लूंगा, और आज के आंसर की मदद से मैं अपना फ्यूचर का आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखो, एक डीपी बना लेते हैं, और यहाँ पर फटाफट एक डीपी बनाएंगे जो हमारे आंसर्स को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डीपी, ये बन चुका है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास बेस कंडीशंस क्या होती है फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मेरे को कैलकुलेट करना होता है आई जीरो के लिए और जे जीरो के लिए। जब मेरे पास आई जीरो होगा, मतलब ये वाली रो, ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है कि मैं राइट जाता रहूंगा। मैं राइट जा सकता हूँ केवल इसमें। और क्वेश्चन में भी ये दे रखा है कि या तो रोबोट राइट जा सकते हैं तो डाउन जा सकते हैं। देखो, मेरे को इस वाले इंडेक्स पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? राइट जाके, ठीक है, क्योंकि यहाँ डाउन से तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो इस पे तरीका है एक। इस पे कितना तरीका जाने का? कि राइट, मतलब इस पे भी केवल राइट तरीका है एक जाने का। डाउन से मैं आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इस वाले पे देखूँ तो डाउन एक तरीका, और इस पे भी एक तरीका, कि डाउन डाउन आते रहेंगे तो तरीका बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है मेरे सामने है ऑब्स्टेकल। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल है, जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर मेरा रोबोट खड़ा है, यहाँ पर आगे ऑब्स्टेकल। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां हमें ऑब्स्टेकल मिला वहां हम डाल देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी हो गया। इस तक पहुंचने का एक ही तरीका था, वो है राइट वाला तरीका, लेकिन पुराने राइट पे आ गया इन्फिनिटी, वहां आ गया ऑब्स्टेकल, तो ये भी बन जाएगा मेरा इन्फिनिटी। मेरी ये वाली बेस कंडीशन भी हो जाएगी इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऑब्स्टेकल रखूँ, नहीं, यहाँ वाले पे ऑब्स्टेकल रखते हैं, और इस वाले पे यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं है, तो यहाँ पर हम डाउन जा सकते हैं, एक तरीका बन गया। लेकिन इस वाले पे ऑब्स्टेकल है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये वाला एक ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब मेरे को इसको कैलकुलेट करना है।
ऊपर वाला इन्फिनिटी, ये वाला इन्फिनिटी, तो ये भी हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी, यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, यहाँ पे जाना है। ये वाला इन्फिनिटी, ये वाला इन्फिनिटी, ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, कि यहाँ तक भी हम पहुँच नहीं सकते। लास्ट वाला अगर हमारा इन्फिनिटी निकला तो इसका मतलब कि हमारा वो है ज़ीरो। ऑल गुड, या मूव ऑन करते हैं अपना एक तरह से सोल्यूशन की तरफ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरे का नाम चेंज करेंगे और इसको हम कर देंगे ग्रिड, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक डीपी बनाने वाला हूँ जिसमें हम अपने आंसर्स को स्टोर करेंगे। न्यू ऑफ इंट, और ये हो जाएगा हमारा रोज, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम्स के इक्वल कॉलम्स। या सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, रोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। रोज क्या होती है हमारी, ग्रिड डॉट लेंथ। कॉलम्स क्या होते हैं हमारे, ग्रिड ज़ीरो डॉट लेंथ। आई होप दिस इज टू मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन लिखेंगे फॉर डीपी, बेस कंडीशन फॉर डीपी जो हमें पहले से पता है, ठीक है। बेस कंडीशन क्या कहती है हमारी, अगर अगर हम मतलब अगर जब हम आई पर मूव कर रहे हैं, जब हमारा आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो जे इक्वल टू ज़ीरो से चलेंगे, जे इस कॉलम्स तक चलेंगे, और जे प्लस प्लस। अगर मेरा ग्रिड ऑफ आई हमेशा ज़ीरो रहेगा इस वाली कंडीशन में, क्योंकि हम बेस कंडीशन बना रहे हैं। जे इक्वल्स टू हो जाता है मेरा वन के, वन मतलब ऑब्स्टेकल है वहाँ, तो क्या कर दो, डी पी ऑफ ज़ीरो, डी पी ऑफ ज़ीरो, डी पी ऑफ जे, इसमें डाल दो मेरी इंटीजर डॉट मैक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर मेरे पास ऑब्स्टेकल मिल गया तो मेरे उस वाले में डाल दो, मेरे उस वाले में डाल दो अपनी इन्फिनिटी वैल्यू। एल्स, वरना वरना क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ज़ीरो नहीं मिलता, डी पी ज़ीरो जे वाली में डाल दो उसके पीछे वाली वैल्यू। मतलब देखो यार, अगर मैं फिर से बताऊँ, तो जैसे कि हम क्या कर रहे थे, लेट सपोज यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो इसका आंसर क्या होगा, इसके पीछे वाली वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। देखो, अगर हमें, जब हम बेस कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये वाला ऑब्स्टेकल यहाँ पर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसके पीछे वाली वैल्यू मतलब इन्फिनिटी। गुड, क्योंकि उसके नीचे तक हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे या ऊपर हमें एक ऑब्स्टेकल मिल गया है। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा पीछे जाने का मतलब ज़ीरो, और जे माइनस वन उसके पीछे वाली वैल्यू। अब यहाँ पर एक कैच है, वो है अगर पहले ही, मतलब पहले क्या, एक काम करते हैं, वो कैच को हम बाद में मतलब हम उसको बाद में रिकवर करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरी कंडीशन हो गई डीपी जब मेरा आई ज़ीरो था। अब मैं बना रहा हूँ जब मेरा जे कॉलम के लिए, तो मेरे को कॉलम के लिए बनाने हैं, तो कॉलम के लिए बनाने तो मैं हर रो पे ट्रेवर्स करूँगा ज़ीरो वाले कॉलम, तो ये हो जाएगा आई प्लस प्लस। और इफ़ मेरे को मिल गया मेरे ग्रिड आई, और जे रहेगा हमेशा ज़ीरो, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई वन, तो मैं क्या कर दूंगा, डी पी आई डी पी ऑफ जे इक्वल्स हो जाएगा इंटीजर डॉट मैक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, वरना एल्स डी पी ऑफ ज़ीरो, सॉरी डी पी ऑफ आई ज़ीरो, वो हो जाएगा मेरा एक पीछे वाला वैल्यू, मतलब आई और ज़ीरो यहाँ पर तो आएगा ही, और इसके पीछे वाली वैल्यू, मतलब देखो, अगर इस वाले पे मेरे को ऑब्स्टेकल मिला, ठीक है, मान लो इस वाले पे ऑब्स्टेकल था, मैं ये निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसके पीछे वाला, मतलब आई माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा उसका पीछे वाले आंसर की वैल्यू, और आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। मतलब पीछे, जस्ट पीछे वाली रो पे जाना है और उस पर क्या आंसर था वो निकालना है। इसमें कैच है, कैच क्या है, लेट सपोज करो यहाँ पर जे ज़ीरो है, जे ज़ीरो है तो कोड फट जाएगा, क्योंकि जे माइनस वन हो जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, जे माइनस वन हो जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर मेरा जे ज़ीरो निकला तो मेरे को डी पी ज़ीरो वाले पे क्या करना है, वन पुट कर देना है, ठीक है, मतलब उस वाले का आंसर हो गया वन। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं डी पी
अगर मेरा इफ़ और वरना यहाँ पे एल्स कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, ऑल गुड। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर मेरा आई इक्वल टू ज़ीरो है, ताकि ये कोड फटे ना, फटे इन द सेंस मतलब आई अगर जीरो हो गया तो जीरो माइनस वन क्या कितना हो गया, -1, इंडेक्स आउट ऑफ वन, तो ये फट जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है मैं डी पी ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे लिखना है मतलब आई, और यहाँ पे लिखना है मैं ज़ीरो, और ये हो जाएगा मेरा डी पी ऑफ आई, और यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो के, ठीक है। आई थिंक सम मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, या इसका आंसर होएगा वन के, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा वन, वरना एल्स कंडीशन में उसके पीछे वाला। ये मेरी बेस कंडीशन बन गई, मतलब मेरा डीपी बन गया। अगर मैं इसको बनाऊँ एक तरीके से, ठीक है, मैं एक तरह से बनाऊँ, ये मेरा डीपी बन गया। अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इस वाले आंसर के लिए डीपी बनाऊँ, ठीक है, इस वाले आंसर के लिए सबसे पहले मेरी बेस कंडीशन चली, बेस कंडीशन चली यहाँ पे कॉलम के लिए चली, मतलब इस वाले रो के लिए चली, ये वाले के लिए, ये पहले हम कवर कर रहे हैं। अगर मेरे को मिलता है ऑब्स्टेकल तो मैं कर दूंगा इन्फिनिटी। सबसे पहले तो मेरा रोबोट ही था, रोबोट मेरा ऑब्स्टेकल नहीं मिला, तो ये जाएगा एल्स में। जे ज़ीरो है, यस, तो इसको कर दो वन, मतलब जे ज़ीरो है, आई भी ज़ीरो, तो इसको कर दो वन। अब जाएगा नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, ऑब्स्टेकल मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो प्रीवियस वैल्यू वैल्यू मतलब वन। अब जाएगा नेक्स्ट पे, ऑब्स्टेकल मिला नहीं मिला तो ये हो गया वन। ये कंडीशन मेरी पूरी चल गई। अब मैं कवर करने वाला हूँ अपना जे, मतलब ऐसे करके डाउन वाला। ऑब्स्टेकल मिला नहीं मिला तो इसको कर दो वन, पीछे वाली वैल्यू, ठीक है। ऑब्स्टेकल मिला नहीं मिला तो इसको भी कर दो पीछे वाली वैल्यू। तो मेरा ये बेस कंडीशन बन गई है। अब मेरे को ये वाली कंडीशंस बनानी है, ये वाली बस, सिंपल। तो इसको कहते हैं रिमूव, और अपने चलते हैं मेन कंडीशंस पर। देखो हम इसको एक फॉर लूप में भी कर सकते थे, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको दो फॉर लूप में, मतलब दो बार, एक बार आई के लिए चला, एक बार जे के लिए चला, ठीक है। ये है हमारी मेन कैलकुलेशन कंडीशंस, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन, वन से चलेंगे, आई इक्वल्स टू लेस देन रोज आई प्लस प्लस, फॉर इंट j equals to 1 is less than columns and j plus plus। बिकॉज यार ऑलरेडी वन जीरो तो कैलकुलेट हो गया आई के लिए, तो हम वन से चलेंगे। j का भी जीरो कैलकुलेट हो गया, इसलिए हम वन से चलेंगे। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या ग्रिड आई जीरो इक्वल इक्वल ऑब्स्टेकल तो नहीं है, वन तो नहीं है। अगर है तो क्या कर दो, वहाँ पर डाल दो अपना इन्फिनिटी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, वहाँ पर डाल दो अपना इन्फिनिटी। वरना जैसे हम पुरानी में क्या करते थे, मतलब हम पुराने वाले में क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करते थे। तो हम एक बार अप निकालेंगे, एक बार लेफ्ट निकालेंगे, और उसको उन दोनों को प्लस कर देंगे। वरना क्या करो, एक बार अप वाले वेज निकालो, वो कितने हो जाएंगे, डी पी आई माइनस वन, जे रहेगा मेरा सेम, और एक बार निकालो मेरे लेफ्ट वाले से, मेरे पास कितने वेज आ रहे हैं, डी पी आई रहेगा सेम, जे हो जाएगा -1, और इसको प्लस कर लें। कैच क्या है, अब हमें चेक करना है, अगर मेरा अब इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स डॉट वैल्यू, मतलब ऊपर से मेरे पास इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, एंड देन जो लेफ्ट है वो भी मेरे पास इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, तभी मेरे को प्लस करना है। अगर इन्फिनिटी आया तो मेरे को अपनी नेक्स्ट कंडीशंस पे मूव ऑन करना है। देखो अब मेरे पास ना ऊपर से इन्फिनिटी आया ना मेरे पास लेफ्ट से आया, इसका मतलब है कि मेरे पास वैलिड वेज हैं। तो मैं क्या करूँगा, डी पी आई जे इजिकल्स टू अप प्लस लेफ्ट, ऑल गुड। वरना अगर ये कोड फटता है इस वाली कंडीशन पे, इफ वाली कंडीशन पे, अगर वो अप वाली कंडीशन पे फटता है, मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, जो अप की वैल्यू हो जाती है वो, मतलब जो अप है वो हो जाते हैं इंटीजर डॉट मैक्स की इंटीजर डॉट मैक्स के इक्वल, तो यहाँ पे डाल दो मेरी लेफ्ट वाली वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट वाला करेक्ट होगा फिर। वरना अगर मेरा डाउन वाला फटा तो मेरा लिख देना है आई जे इक्वल्स टू अप, मतलब अगर मेरा लेफ्ट वाला ये वाली कंडीशन की वजह से ये वाला इफ कंडीशन नहीं चला तो मेरा ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। सो ऑल गुड।
सो बेसिकली सब इससे कैलकुलेट हो जाएगा एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना लास्ट वाला कॉलम की वैल्यू विच इज dp ऑफ रोज -1। एक काम करते हैं, इसको ना स्टोर करते हैं अपने आंसर को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आंसर फिन कर देता हूँ बिकॉज इट इज हर फाइनल आंसर कॉलम -1 और रिटर्न कर देंगे अपना आंसर फिन। ठीक है, एक बार रन करते हैं एंड चेक करते हैं वेयर इज सम एरर, अगर आती है तो आएगी। इसमें बहुत सारी एरर्स आएंगी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाइलेशन एरर्स रेटिंग reach end while passing. All right. Okay, we have missed one. I think we have missed some brackets. तो ये ब्रैकेट हो गया इसका एंड ये ब्रैकेट हो गया। ओके, हमने इसको क्लोज नहीं किया था इस वाली कंडीशन को, तो ये क्लोज, और हमने रिटर्न की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी है, तो ये हो जाएगा मेरा रिटर्न। एक बार अब रन करते हैं, अभी चल रहा है। मेरे को पता है ये कोड फटेगा, अभी मैं बताऊंगा कहाँ फटेगा। ठीक है, देखो ये कोड क्यों फटा। ये मेरे अगर लास्ट में ऑब्स्टिकल दे रखा है, मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा यार यहाँ पे, याद ना तो मेरे पास स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट वाले को, अगर देखो ये वाला मेरे को एक एरे है, ठीक है, जो मेरे को एरे दे रखा है जहाँ मेरा रोबोट खड़ा है, वहीं पे मेरा अगर ऑब्स्टिकल आ गया तो यार मैं तो कभी मूव ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 0। या मेरे पास ऑब्स्टिकल आ गया यहाँ पर, जहाँ पर मेरे पास था, जहाँ मेरे को पहुँचना था वहाँ ऑब्स्टिकल, तो मैं कभी वहाँ मूव ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब इस पर पहुँच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑब्स्टिकल है और यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसका आंसर हमेशा आएगा 0। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि अगर मेरा ग्रिड 0 0 इक्वल इक्वल्स टू 1 के, या तो मेरा जो ग्रिड है रोज -1 कॉलम -1 वो इक्वल इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न कर दो भाई 0। सॉरी यहाँ पर आएगा 1, ऑब्स्टेकल के इक्वल है तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, एक बार रिटर्न करते हैं एंड चेक करते हैं। अभी एक और जगह फटेगा कोड। इफ इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्या, या ऑल गुड। रन किया, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इस वाले की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम इसका एक डीपी बना रहे हैं, इसका डीपी बना रहे हैं, ये मेरा रोबोट यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर एक इसको ऑब्स्टेकल मिला तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई, इन्फिनिटी। इसके लिए चेक करेंगे क्योंकि आई मेरा 0 चल रहा है अभी, ये बेस कंडीशन हिट करेगी, एक पीछे वाला दिखेगा इन्फिनिटी, एक पीछे वाला दिखेगा ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हमें एक बार और चेक करना है यहाँ पर कि अगर मेरा आंसर, अगर मेरा जो आंसर फाइनल है इक्वल इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स डॉट वैल्यू के, समथिंग इज रॉन्ग वैल्यू, या तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, वरना अपना आंसर रिटर्न हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब है हम कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, एक बार इसको करेक्ट करते हैं, आई थिंक कैप्स लॉक ऑन, या एक बार रीरन करते हैं एंड देन सबमिट करते हैं। इट्स एक्सेप्टेड हियर एंड इफ यू pass all the test cases, if we run all the test cases, so yeah it is accepted and the time complexity is 100%, so well, it meets 100% and the time complexity will be basically m into n, which is rows into columns. So it is I think it is totally easy and understandable. अगर आपने मेरा यूनिक पाथ 1 सोल्यूशन नहीं देखा तो एक बार आप उसको चेक कर लेना, तो ये समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। मिलते हैं यार फिर किसी डायनामिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में, एंड